यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। हालांकि आरव थोड़ा हैरान था क्योंकि तुषारिका का हाथ ठीक हो गया था और उसका व्यवहार पहले की तुलना में बहुत अलग था। वह इस पर उंगली उठाने में असमर्थ था। यह बस एक एहसास था। हालांकि वह सब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहाँ प्रकट हुई थी और उसे आज मरना ही होगा। तुषारिका की नजर भी आरव पर पड़ी थी। हालांकि उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और गुप्त ड्रैगन स्तंभ के दूसरे स्तर की ओर चल दी। तभी प्रकाश की एक किरण ने हवा को चीर दिया और तुरंत तुषारिका के सामने पहुंच गई। उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और हवा में अचानक एक साफ हवा की लहर उठी। अगले ही पल वह दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। दूसरे स्तर में कदम रखने से ठीक पहले वह अचानक रुकी और बोली, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अंत में हम में से एक की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह समय अभी नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, तुषारिका की आकृति उस स्थान से गायब हो गई। अभी नहीं, आरव के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वह बस इसी बात पर अड़ा हुआ था। आरव ने रक्तसंहार मणि को वापस रख दिया और फिर उसने दक्षिणी क्षेत्र के साधकों का नेतृत्व दूसरे स्तर की ओर किया। जब आसपास के कई साधकों ने आरव को दूसरे स्तर की ओर जाते देखा तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली, क्योंकि स्तंभ के भीतर की क्रूर स्थिति का अनुभव करने के बाद वे बस यहाँ चुपचाप रहकर साधना करना चाहते थे, भले ही वह पहला स्तर ही क्यों न हो। हालांकि पहले स्तर पर आरव की उपस्थिति उनके लिए एक निरंतर खतरा थी। आखिरकार उनमें से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। इसलिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि आरव अब वहां से चला गया था। जब वह दूसरे स्तर पर पहुंचा तो उसके भीतर से रक्तसंहार मणि एक बार फिर बाहर निकल आई, क्योंकि दूसरे स्तर के बारे में वास्तव में कहा जा सकता था कि यह लाशों से पटा पड़ा है। लाशों का एक घना विस्तार जमीन को घेरे हुए था, जबकि खून की तीखी गंध हवा में फैली हुई थी। इसने आरव के पीछे चल रहे साधकों को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। सराह! तभी हवा में एक सीटी गूंजी और एक साधक, जो संघार के पागलपन में था, आरव के सामने प्रकट हुआ और उसने अपनी तलवार से आरव के सिर पर जोरदार प्रहार किया। हिस! एक बैंगनी किरण चमकी और उस साधक का सिर तुरंत हवा में उड़ गया। लेकिन कुछ ही देर में एक और साधक आरव की ओर झपटा। आसपास के साधक हत्या के इरादे से पागल हो चुके थे, क्योंकि अगर वे नहीं मारते तो वे यहां मार दिए जाते। यहां कोई सहयोगी नहीं था और वे दुश्मनों से घिरे हुए थे। इसलिए उन्हें जो भी दिखता उसे मारना पड़ता था, क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में दूसरे स्तर के साधक पूरी तरह से पागल हो गए थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था और वह था मारना, क्योंकि ऐसा न करने का मतलब मृत्यु थी। एक के बाद एक लगभग 100 साधकों को मारने के बाद आसपास के कुछ साधकों को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और फिर उन्होंने आरव की ओर देखा। जब उन्होंने आरव को देखा तो उनके दिमाग तुरंत साफ हो गए। आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्राचीन नगर के बाहर का वह दृश्य देखा था जहां आरव ने अकेले उन 4 अद्वितीय प्रतिभाओं से लड़ाई लड़ी थी। उन सभी ने हमला करना बंद कर दिया और फिर उन्होंने स्वचालित रूप से आरव के समूह के लिए रास्ता खोल दिया। क्या मजाक है? उनका आरव को नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। आरव ने उन पर एक नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, कितना दुखद है। आप सभी के पास अपनी ही जाति के दूसरों पर हमला करने का साहस है, फिर भी आप दैत्य जाति और नेदर जाति पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। क्या आप सभी को नहीं लगता कि यह दुखद है? सब चुप हो गए। तभी एक साधक गुर्राया और बोला, दैत्य जाति और नेदर जाति पर हमला?
आरव, तुम्हारे लिए कहना आसान है। उनकी ताकत हमसे बेहतर है, और इस तथ्य के साथ कि वे एक लाभप्रद स्थिति में हैं, हम उनके खिलाफ कैसे कार्य कर सकते हैं? तो तुम अपनी ही जाति के लोगों के खिलाफ कार्य करते हो। आरव ने उस साधक की ओर देखा और उपहास किया। सही है, चूंकि तुम दैत्य और नेदर जाति के साधकों को नहीं हरा सकते, इसलिए तुम सभी ने अपनी तलवारें अपनों की ओर मोड़ दी। क्योंकि तुम्हारे अपने लोग कमजोर हैं, और तुम सभी अपनी ही जाति के दूसरों को हरा सकते हो। एक बार जब तुम उन्हें मार देते हो, तो तुम यहाँ साधना कर सकते हो और कर्मफल का भाग्य प्राप्त कर सकते हो, है ना? उस साधक के चेहरे का भाव थोड़ा अरुचिकर हो गया। कहने की जरूरत नहीं है कि जब उसने अपने किए के बारे में सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव ने कहा था, और उसके मन में बिल्कुल वही विचार थे। सिर्फ वह ही नहीं, क्या यहाँ के अन्य सभी साधक भी वैसे ही नहीं थे? तभी एक अन्य साधक कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए बोला, मैं बस साधना करना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप सभी अब साधना कर रहे हैं? आरव ने कहा, क्या आप में से कोई भी अब साधना करने की हिम्मत रखता है? आपके चारों ओर दुश्मन हैं, तो क्या आप एक पल के लिए भी ढील देने की हिम्मत करेंगे? आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप थोड़ी सी भी ढील देते हैं, तो संभवतः आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति द्वारा मिटा दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, शांति से साधना करने के लक्ष्य का अर्थ है अपने आसपास के सभी लोगों का विनाश। लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं? सब खामोश रहे। मैं अभी आप सभी को एक मौका दूंगा। इस बीच आरव ने उन पर एक नजर डाली और कहा, आप सभी जानते हैं कि चौथे स्तर की ऊर्जा पहले, दूसरे या तीसरे स्तर की तुलना में बहुत अधिक घनी है। मेरा मानना है कि यदि आप वहां 10 दिनों तक साधना करते हैं, तो आप में से कई लोग आत्मिक स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। अब मैं आप सभी को एक मौका देता हूं। क्या आप में से किसी में मेरे पीछे आने और ऊपर तक अपना रास्ता बनाने की हिम्मत है? वे सभी थोड़े ललचाए हुए थे। तभी आरव ने अपनी बात जारी रखी। दैत्य जाति और नेदर जाति किस आधार पर चौथे स्तर पर कब्जा किए हुए हैं? हम मनुष्यों को एक दूसरे को क्यों मारना चाहिए? क्यों? मैं आप सभी से केवल एक ही बात पूछूंगा। क्या आप में चौथे स्तर तक मारकाट करते हुए जाने का साहस है? दरअसल यही असली कारण था कि आरव अभी तक चौथे स्तर पर नहीं गया था। क्योंकि वध के एक दौर के बाद जो लोग अभी भी जीवित थे, वे व्यावहारिक रूप से विशिष्टों में से विशिष्ट थे, और केवल विशिष्टों के एक समूह का नेतृत्व करके ही वह दैत्य जाति, नेदर जाति और दैत्य जंतु जाति के खिलाफ जा पाएगा। अन्यथा यदि वह अपने साथ कचरे का ढेर ले जाता, तो वे उसके लिए केवल बोझ बनते। शुरुआत से ही आरव एक बात को लेकर बहुत स्पष्ट था, और वह यह थी कि उसके पीछे ये 100 साधक उन 3 जातियों के साधकों के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मानव जाति के विशिष्टों को इकट्ठा करके ही उसके पास एक मौका था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वे सभी गुप्त ड्रैगन स्तंभ को नहीं छोड़ सकते थे, और इस तथ्य के साथ कि मानव जाति और उन अन्य 3 जातियों के बीच अटूट शत्रुता थी, मानव जाति को एकजुट होना ही था। अन्यथा मानव जाति के लिए केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अधिकांश मानव साधक स्वार्थी थे। यदि वह शुरुआत में ही उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करता, तो शायद कई लोग उसके पीछे आते, लेकिन उनमें निश्चित रूप से कई ऐसे होते जो दुर्भावना रखते। एक बार जब उनके समूह और 3 जातियों की संयुक्त सेना के बीच युद्ध छिड़ जाता, तो वे लोग निश्चित रूप से उसके समूह पर बोझ बन जाते, और यह भी संभव था कि वे उसके खिलाफ हो जाते।
इसलिए उसे इन मानव साधकों को कुछ समय के लिए एक दूसरे को मारने देना था, क्योंकि केवल इसी तरह से वह उन्हें उनकी स्थिति का एहसास करा सकता था और केवल इसी तरह से वह कमजोरों को खत्म कर सकता था। निश्चित रूप से जब उन्होंने आरव को सुना तो उनमें से अधिक लोगों के चेहरे पर चिंतनशील भाव दिखाई दिए। वे सभी उत्कृष्ट प्रतिभाशाली थे और उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से यह समझने में सक्षम थे कि स्थिति कितनी गंभीर थी। वास्तव में यदि मानव जाति एक दूसरे को मारती है और उनकी संख्या कम हो जाती है तो उस समय मानव साधक अपना संख्यात्मक लाभ खो देंगे, फिर वे तीन जातियों के खिलाफ कैसे जाएंगे? उस समय साधना करने और कर्मफल का भाग्य हासिल करने की बात तो दूर, जीवित रहना भी उनके लिए एक समस्या बन जाएगा। तभी एक साधक आगे आया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद एक दूसरा साधक आगे खड़ा हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ ही समय में कई अन्य लोग एक एक करके आगे आए। 15 मिनट बाद 1000 से अधिक लोग आरव के समूह में शामिल हो गए थे। दूसरे शब्दों में दूसरे स्तर पर रहने वाले लोगों में से 10% से भी कम आगे बढ़े थे और आरव के साथ जुड़े थे। हालांकि यह आरव के लिए पहले से ही पर्याप्त था। जहां तक शेष 9000 की बात है, आरव जानता था कि उनके इरादे क्या थे। यह कुछ और नहीं बल्कि स्थिति का फायदा उठाने और एक बार जब उसका समूह और 3 जातियों से बना समूह युद्ध में भारी रूप से घायल हो जाए तो आसानी से लाभ उठाने का था। हालांकि आरव उन्हें सफल होने की अनुमति कैसे दे सकता था? आरव ने उन पर एक नजर डाली और फिर 1000 से अधिक लोगों के समूह को लेकर तीसरे स्तर की ओर चल दिया। पहले और दूसरे स्तर की तरह ही तीसरा स्तर भी लाशों से ढका हुआ था और ताजे खून ने पूरे चूना पत्थर के फर्श को लाल कर दिया था। तीसरे स्तर की लड़ाइयां दूसरे स्तर की तुलना में और भी तीव्र थीं और जैसे ही आरव समूह को लेकर तीसरे स्तर में दाखिल हुआ, कुछ साधक उन पर झपट पड़े। जाहिर है वे अन्य साधकों को यहां आने से रोकना चाहते थे। आरव ने हमला नहीं किया और उसके पीछे के साधकों ने उन साधकों से निपटा जिन्होंने उसके समूह पर हमला किया था। उन सभी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने हमला करना बंद कर दिया और आरव की ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि यह आरव है तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बेहद गंभीर हो गए और उनकी आंखों में गहरा डर समा गया। मारना जारी रखो। ठीक है, हम बस देख रहे हैं, आरव ने ये शब्द कहते हुए मुस्कराया। उनके होठों के कोने फड़कने लगे। मारना जारी रखें। बॉस, क्या आपकी मौजूदगी में हम ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अब और नहीं मारने वाले हैं? आरव ने कहा, तो चलिए बात करते हैं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या कोई मेरे पीछे आने और चौथे स्तर में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार है? यदि कोई है तो यहां आ जाओ। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वे सभी दंग रह गए और फिर अपने झटके से उबरने के बाद उन्होंने मौन बनाए रखा। वे भी चौथे स्तर में अपना रास्ता बनाकर जाना चाहते थे और उन्होंने कोशिश भी की थी। हालांकि क्या प्रवेश द्वार पर पहाड़ की तरह लगे लाशों के ढेर स्पष्ट नहीं थे। जब दैत्य साधना करने वाले वहां पहरा दे रहे थे तो वे अपना रास्ता कैसे बना सकते थे? ऊपर जाने का मतलब निश्चित मृत्यु था और यहां रहने पर उनके पास जीवित रहने का एक मौका था। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? आरव के मुंह के कोनों पर उपहास की एक मुस्कान उभरी और फिर उसने कहा, दैत्य, नेदर और दैत्य जंतु जाति के कुल मिलाकर 2000 साधना करने वाले भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ कितने मानवीय साधना करने वाले हैं? चलो यह भूल जाते हैं कि उन 3 जातियों ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आप सभी को धमकाया, अपमानित किया और प्रताड़ित किया। अब गुप्त ड्रैगन स्तंभ आपके भविष्य और आपके वंश या संप्रदाय के भविष्य से संबंधित है।
तो क्या आप सभी अभी भी उत्पीड़न और अपमान सहना जारी रखने के इच्छुक हैं? वे सभी अभी भी चुप रहे। आखिरकार चौथे स्तर पर चढ़ने का मतलब उन तीन जातियों के खिलाफ जाना था। वायुक, कालेंद्र और रहस्यमय विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व करने वाला वह बैंगनी रंग के कपड़े पहने व्यक्ति बिल्कुल भी ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका वे विरोध कर सकें। मानवीय साधना करने वालों में नांजिंग जैसी विशेषज्ञ थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आरव की ताकत खराब नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि वह बिल्कुल अकेला था। तो क्या वह उन तीन विशेषज्ञों का विरोध कर सकता था? भले ही आरव ने एक बार अकेले 4 प्रतिभावान योद्धाओं से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी। क्या आरव अभी भी वैसी ही उपलब्धि हासिल कर सकता था अगर यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होती? सीधे शब्दों में कहें तो इन मानवीय साधना करने वालों के दिलों में डर बैठ गया था। जब आरव ने उन्हें चुप देखा तो उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान और गहरी हो गई। क्या आप सभी को लगता है कि जब तक आप यहाँ एक जगह साफ कर लेंगे और ठीक से अभ्यास करेंगे, तब तक नेदर, दैत्य और दैत्य जंतु जाति के वे साधना करने वाले आप सभी को जाने देंगे? बस खुद इसके बारे में सोचें। क्या वे आप सभी को जाने देंगे? वे नहीं छोड़ेंगे। मुझे यकीन है कि एक बार जब आप सभी एक निश्चित सीमा तक आपस में लड़कर मर जाएंगे, तो वे इस क्षेत्र को साफ करने के लिए नीचे आएंगे। उस समय आप सभी उनका विरोध कैसे करेंगे? भले ही हम अभी ऊपर जाएं, हम उनका विरोध कैसे करेंगे? इस बीच एक साधना करने वाले ने बदले में एक सवाल पूछा। अपनी जान देकर आरव ने कहा, अगर हम अब ऊपर जाते हैं तो हम जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी ऐसा करने की योग्यता है। आप सभी को यह महसूस करना चाहिए कि जब आप एक दूसरे को मार रहे हैं तो वे ऊपर बड़ी मेहनत से साधना कर रहे हैं। इस तथ्य के साथ कि वहां ऊर्जा बहुत अधिक सघन है, वे निश्चित रूप से आप सभी से पहले आत्मिक स्तर में प्रवेश कर जाएंगे। एक बार जब ऐसा हो गया तो मुझे बताओ कि क्या आपके पास उन्हें हराने की उम्मीद के साथ अपनी जान जोखिम में डालने की क्षमता होगी? यह सुनकर उनकी पलकें फड़कने लगीं और उन्हें एहसास हुआ कि वे इसे भूल गए थे। सही है, एक बार जब वे आत्मिक स्तर में आगे बढ़ जाते हैं तो केवल मृत्यु ही हमारा भाग्य होगी। हमारी ताकत पहले से ही उनसे कम है, इसलिए यदि वे आत्मिक स्तर में आगे बढ़ गए तो हम संभवतः उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वह सही कह रहा है। इस बीच एक आदमी अचानक दूसरे स्तर से चलकर आया। वह मध्य क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभावान योद्धाओं में से एक युवराज भानुवीर के अलावा और कोई नहीं था, जो लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिया था। युवराज भानुवीर चलकर आया और उनके सामने खड़े होकर बोले, आरव सही कह रहा है। यदि आप सभी एकजुट नहीं हुए तो आप सभी की केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही है। युवराज भानुवीर, क्या मध्य क्षेत्र के आप 3 उत्कृष्ट प्रतिभाएं आरव के साथ गठबंधन करने का इरादा रखते हैं? साधना करने वालों में से एक ने थोड़े उत्साहित स्वर में यह प्रश्न पूछा, क्योंकि यदि वे तीनों आरव के साथ हाथ मिला लेते तो मानवीय साधना करने वालों को दैत्य, नेदर और दैत्य जंतु जाति से डरने की जरूरत नहीं होती। मध्य क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभावान योद्धा युवराज भानुवीर आत्मोपहास के साथ हंसा और कहा, अब से मध्य क्षेत्र में केवल एक ही उत्कृष्ट प्रतिभा है। बाकी सब हैरान रह गए। जलेंद्र और सौम्या मर चुके हैं। ठीक उसी समय जब आसपास के साधना करने वाले चकित थे, भानुवीर ने कहा, यह एक रहस्यमय विशेषज्ञ था जिसने उन्हें मार डाला, और मेरी जांच के अनुसार वह रहस्यमय विशेषज्ञ इंसान नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमारी मानव जाति का एक और असाधारण रूप से भयानक दुश्मन है। इसलिए यदि आप सभी एकजुट नहीं होते हैं और अभी भी एक दूसरे को मारने का इरादा रखते हैं, तो मृत्यु के अलावा और क्या भाग्य आपका इंतजार कर सकता है?
यह सुनकर उनके चेहरों पर सदमा छा गया कि जलेंद्र और सौम्या मारे गए हैं। वे दोनों मध्य क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं का हिस्सा थे और उन्होंने स्वर्ग द्वार को भी पार कर लिया था। इसके अलावा उन तीनों ने अतीत में एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने के लिए हाथ मिलाया था। उन्हें मारने में कौन सक्षम हो सकता था? वायुक या शायद कालेंद्र? आरव ने भी माथा सिकोड़ा। जलेंद्र और सौम्या की ताकत बेहद जबरदस्त थी और उनमें से किसी एक को भी मारना बहुत मुश्किल था। फिर भी अब वे दोनों मारे गए थे। ऐसा करने की ताकत किसमें है? वायुक, कालेंद्र, युद्धदेवी नांजिंग, या शायद यह लाव्य था? संक्षेप में, चाहे वह कोई भी हो, वह लापरवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि गुप्त ड्रैगन स्तंभ में जरा सी भी लापरवाही उसकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। इस बीच 9th रैंक संप्रदाय के साधना करने वालों में से एक आगे बढ़ा और थोड़े घबराए हुए भाव से पूछा, युवराज भानुवीर, क्या वरिष्ठ भाई जलेंद्र और वरिष्ठ बहन सौम्या सच में मारे गए हैं? भानुवीर ने सिर हिलाया और कहा, उस समय हम तीनों मृत्यु के मरुस्थल की ओर जाने वाले थे। रास्ते में मेरी जलेंद्र से बहस हो गई और फिर मैं गुस्से में चला गया। अंत में जब मैं उन्हें खोजने वापस गया तो वे चले गए थे और घटनास्थल पर लड़ाई के निशान थे। जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा वह बहुत शक्तिशाली था, वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली। वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। यह सुनकर आसपास मौजूद अनगिनत साधना करने वालों का दिल दहल गया। उनके जैसे दुर्जय अस्तित्वों को भी भागने का मौका नहीं मिला। हे भगवान, यदि हमारा सामना उनसे हुआ तो क्या हमारे पास विरोध करने की गुंजाइश होगी? वह वास्तव में कौन था? वास्तव में कौन इतना राक्षसी और भयानक है? किसी ने पूछा। वरिष्ठ भाई भानुवीर, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि उन्हें मारने वाला एक राजा स्तर का साधना करने वाला था? भानुवीर ने सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि एक अकेला राजा स्तर का साधना करने वाला उन दोनों को मार सकता है। इसलिए मैं बुजुर्ग निशांत की तलाश में गया। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कोई भी आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ प्रकट नहीं हुआ था और वास्तव में वह एक राजा स्तर का साधना करने वाला ही था जिसने उन्हें मारा था। जहां तक उस व्यक्ति की पहचान का सवाल है, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे उस व्यक्ति की तलाश में न जाने और सौम्या का बदला न लेने के लिए कहा। हाँ, लेकिन क्या यह संभव भी है? सौम्या शरीर और आत्मा दोनों से मर चुकी है। वह व्यक्ति कितना क्रूर था। मैं, भानुवीर, यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं कि मैंने सौम्या से प्यार किया अगर मैं उसका बदला नहीं लेता? आसपास के सभी लोग एक बार फिर खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी वर्तमान स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। गुप्त ड्रैगन स्तंभ केवल 10 दिनों के लिए खुला रहेगा और वे सोच रहे थे कि क्या वे इन 10 दिनों तक जीवित रह पाएंगे। आरव ने भानुवीर की ओर देखा और पूछा, क्या आप निर्धारित कर सकते हैं कि उन्हें किसने मारा? मैं नहीं कर सकता, भानुवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन यहाँ केवल कुछ ही लोग उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वायुक, कालेंद्र, तुषारिका, वह रहस्यमय बैंगनी वस्त्र वाला व्यक्ति, नांजिंग। सही, तुम, आरव भी। आप सभी ने सतह पर जो ताकत दिखाई है वह उन्हें अकेले मारने के लिए अपर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, आप सभी में से किसी ने निश्चित रूप से अपनी ताकत छिपाई है। हाँ, वास्तव में यह कहा जाना चाहिए कि आप सभी ने अपनी ताकत छिपाई है ना? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे सेना की जरूरत है, तो क्या मैं तुम्हें इसमें गिन सकता हूँ? अन्यथा मुझे उन 3 जातियों के सदस्यों से लड़ने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है।
बिल्कुल। भानुवीर मुस्कुराया और फिर वह आरव के साथ खड़ा हो गया। मुझे भी गिन लो। इस बीच एक और आदमी दूसरे स्तर से कूदकर आया और आरव इस व्यक्ति को भी जानता था। वह जियानद्र था। जब उसने जियानद्र को देखा तो आरव के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी और उसने कहा, स्वागत है। जियानद्र हंसा और बोला, मैं जियानद्र वहां कैसे नहीं हो सकता जब तुम दैत्य जाति और नेदर जाति के उन कमीनों को मारने जा रहे हो। मैं लंबे समय से उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब जब मुझे आज मौका मिला है तो मैं जी भर कर मारूंगा। आरव मुस्कुराया और फिर उसने तीसरे स्तर के अन्य साधना करने वालों पर नजर डाली और कहा, कोई और? मुझे भी गिन लो, मुझे भी गिन लो। जब उन्होंने देखा कि युवराज भानुवीर और जियानद्र दोनों ने आरव के समूह में शामिल होने का विकल्प चुना है, तो तीसरे स्तर के कुछ बहादुर साधना करने वाले, जिनके पास तुलनात्मक रूप से जबरदस्त ताकत थी, वे भी तुरंत आगे बढ़े। आखिरकार यहाँ के कुछ साधना करने वालों की अपनी बड़ी आकांक्षाएं थीं और चौथे स्तर में साधना करने की गति तीसरे स्तर से कहीं बेहतर थी। तो अब जब उनके पास नेतृत्व करने के लिए एक विशेषज्ञ था, तो वे वहां जाने से इनकार कैसे कर सकते थे। हालांकि केवल कुछ 100 साधना करने वाले ही आगे आए थे, जबकि शेष साधना करने वाले अभी भी चुप रहे। इन साधना करने वालों की राय में जो चुप रहे थे, उन 3 जातियों के साधना करने वालों के साथ मौत की लड़ाई जीतने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा हार का मतलब मौत था। भले ही तीसरे स्तर पर भी मारकाट मची हुई थी, लेकिन उनकी ताकत मौलिक रूप से समान थी, इसलिए उनके पास जीवित रहने का मौका था। लेकिन अगर वे वहां ऊपर गए तो उनके जीवित रहने की संभावना क्या होगी? संक्षेप में, दैत्य, नेदर और दानव जाति से मौत की लड़ाई लड़ने की तुलना में तीसरा स्तर बहुत सुरक्षित था। अगले ही पल में आरव का समूह बढ़कर 2000 से अधिक सदस्यों वाला हो गया। भले ही यह केवल 2000 से अधिक साधना करने वाले थे, आरव पहले से ही बेहद संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि ये 2000 से अधिक साधना करने वाले मौत से बेखौफ थे। वे साहसी विशेषज्ञ थे जो मरने के लिए तैयार थे। ताकत में अंतर महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि अगर किसी के पास साहस नहीं है तो ताकत बेकार है। आरव ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में ड्रैगन बोन दिखाई दी। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव की चमक आने से पहले वह ठहाका मारकर हंसा। तो मुझे रास्ता खोलने दो, चलो चौथे स्तर में अपना रास्ता बनाकर उन्हें मारते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और वह तलवार की बैंगनी चमक की तरह चौथे स्तर के प्रवेश द्वार की ओर हिंसक रूप से लपका। चलो चौथे स्तर में अपना रास्ता बनाकर उन्हें मार डालते हैं। आरव के पीछे कोलाहलपूर्ण चीखें गूंज उठीं। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।